हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं सिक्स क्लास NCERT मैथ। ट्राई दीज है पेज नंबर 165 का क्वेश्चन नंबर 1 मेंसुरेशन। अभी क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी वीडियो में करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा कि ये थोड़ी सी एक्टिविटी है। आपको पता करना है कि आपकी क्लासरूम का जो फ्लोर है उसका एरिया कितना है। तो उसके लिए मैंने नेट से एक एवरेज जो क्लास होती है उसकी लेंथ और ब्रेथ का पता किया और वो ले रहा हूँ। अगर आपको अपनी क्लास का पता है तो आप इसको रेफ़र करके इसके हिसाब से ही वैसा उसमें लेंथ और ब्रेथ रख करके सॉल्यूशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ माई क्लासरूम आपकी जो क्लासरूम है, तो इसलिए मैंने माई लिखा है, क्योंकि अब आप लिखेंगे तो आप तो माई लिखेंगे। लेंथ है वो है 10 मीटर थी साइड, 8 मीटर लेंथ हो गई और ब्रेथ 6 मीटर है। तो अब इसका एरिया निकालना तो बिल्कुल ही आसान है। रेक्टेंगल का एरिया लगाओ फार्मूला और निकाल दो। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ 8 है, ब्रेथ 6 है। 8 मल्टीप्लाई 6, 8 6 जार 48 स्क्वायर मीटर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 48 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर नंबर 1 हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख दीजिए द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ माई क्लासरूम। द एरिया ऑफ द फ्लोर, आपको अपने क्लासरूम के फ्लोर का एरिया निकालना था, तो वो चीज़ आप लिखेंगे द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ माई क्लासरूम इज इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है, आपको अपने घर के दरवाजे का एरिया निकालना है। ठीक है, अब जो दरवाज़ा है वो छोटा बड़ा हो सकता है, वैसे ही जैसे आपने ये समझा वैसे ये समझ करके इसके ही रेफरेंस में इसके ही जैसे लेंथ और ब्रेथ को बदल करके आंसर निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है वो यहाँ पर भी मैंने एक एवरेज ही लिया है। लेंथ 2.03 मीटर ली है, ब्रेथ 0.91 मीटर ली है। डेसिमल का कॉन्सेप्ट आएगा तो वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। और अगर आप ये कहें कि आपका जो डोर है वो अलग शेप का है, रेक्टेंगुलर नहीं है, क्योंकि डिजाइनिंग होती है घर का जो दरवाज़ा है, तो या फिर जो भाई जो आपका कमरे का दरवाज़ा होता है वो तो रेक्टेंगुलर ही होता है। बाहर मेन गेट है वो अलग अलग शेप का हो सकता है, डिजाइनिंग अलग हो सकती है, तो आप इसे रेक्टेंगुलर मान के ही उसी हिसाब से ले करके चलिएगा। ठीक है, तो जो कमरे का दरवाज़ा होगा वो तो रेक्टेंगुलर ही होगा। लेंथ 2.03 मीटर, ब्रेथ 0.91 मीटर, जैसे ऊपर निकाला वैसे ही निकाल लीजिएगा। और देखिए अभी हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, आप अपने हिसाब से आपके दरवाज़ों के हिसाब से निकाल लीजिएगा। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया होता है, और 2.03 मल्टीप्लाई 0.91 मीटर। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे बिना डेसिमल को लिए, तो रफ पेज ये रहा। 2.03 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.91 से, तो पॉइंट हटा देते हैं, 203 बन गया, ये 91 बन गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 203 ही मिलेगा। 9 से करेंगे 9 3 जार 27 7, और फिर यहाँ पर आया 2, 9 0 0 9 0 0 0 एंड 2 2, तो यानी कि 27 का 7 ही आ जाएगा, 27 ही आ जाएगा। 9 2 जार 18, 3 7 4 8 1, चेक कर लेते हैं गलती तो नहीं हो गई। ठीक है, 9 3 जार 27, 9 2 जार 18, ठीक, 3 7 4
8 ये। अब डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। 2 + 2 4, 4 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा। 1 2 3 4 कहीं नहीं है तो यहाँ पर है और डेसिमल यहाँ पर आ गया। एक डेसिमल तक आप इसमें राउंड ऑफ कर सकते हैं, 2 तक कर सकते हैं। 1 पॉइंट अगर 4 तक 2 डिजिट तक लेने हैं डेसिमल के बाद तो 4 को राउंड ऑफ करेंगे। 4 के बाद ये जो वैल्यू है ये अगर 5 या उससे ज़्यादा हो तो ये एक बढ़ जाता है, तो अब ये एक बढ़ गया, 1.85 आ गया। 1 पहले लिख देते हैं 1.8473, ठीक है। और फिर राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1.85 स्क्वायर मीटर। यूनिट तो नहीं होगा क्योंकि मीटर के अंदर है ये वैल्यू, स्क्वायर मीटर। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.85 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया, ठीक है। एक ऊपर था, एक ये वाला सोल्यूशन है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सम्स सॉल्व कीजिए नोटबुक के अंदर भी। समझने के बाद आप खुद करने की कोशिश कीजिए। असाइनमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना लर्न करेंगे, जितना रिटन टेस्ट देंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रिटन के अंदर, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।